हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आधार के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च की गई न्यू आधार ऐप 2026, जो डिजिटल वेरिफिकेशन को और भी सिक्योर, पेपरलेस और यूजर फ्रेंडली बनाती है। आधार आज सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया की फाउंडेशन बन चुका है। लेट्स बिगिन। आधार को मैनेज करने वाली अथॉरिटी का नाम है यूआईडीएआई, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। इसका स्लोगन है, मेरा आधार मेरी पहचान। आज आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम माना जाता है। आधार की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। 1999 में कारगिल रिव्यू कमेटी ने नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम की रिकमेंडेशन दी। 2001 में रंगार्जन कमेटी ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का सजेशन दिया। 2009 में यूआईडीएआई एस्टैब्लिश हुआ। 2010 में पहला आधार नंबर इशू किया गया। 2016 में आधार एक्ट पास हुआ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई और 2026 में न्यू आधार ऐप लॉन्च हुई। ये पूरी जर्नी इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम आधार एडॉप्शन देखें तो शुरुआत में कुछ लाख लोग एनरोल्ड थे, लेकिन धीरे धीरे ये नंबर बढ़कर 138 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। आज लगभग हर अडल्ट इंडियन के पास आधार है। इसी वजह से आधार को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक डेटाबेस कहा जाता है। आधार सिस्टम डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दो तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आता है। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन में फिंगरप्रिंट्स, आईआरआईएस स्कैन्स और फोटोग्राफ इंक्लूड होते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आईआरआईएस और फेस ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है। आधार का यूज बहुत सारे सेक्टर्स में होता है। बैंक अकाउंट खोलना हो, ई-केवाईसी करना हो, गवर्नमेंट सब्सिडी लेनी हो, पासपोर्ट अप्लाई करना हो, मोबाइल सिम एक्टिवेट करना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर जगह आधार एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आधार ने गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी आधार का सबसे सक्सेसफुल यूज केस माना जाता है। पहले सब्सिडी और वेलफेयर बेनिफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत लीकेजेस और करप्शन होता था, लेकिन आधार लिंक्ड डीबीटी के बाद सब्सिडी डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने लगी। इससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों बढ़े। 2020 में यूआईडीएआई ने पीवीसी आधार कार्ड लॉन्च किया। ये एटीएम कार्ड जैसा ड्यूरेबल कार्ड है। इसमें सिक्योर क्यूआर कोड, होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट और घोस्ट इमेज जैसे सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। ये ट्रेडिशनल पेपर आधार से ज्यादा ड्यूरेबल और सिक्योर माना जाता है। डिजिटल सर्विसेज को और एक्सेसिबल बनाने के लिए यूआईडीएआई ने एम आधार ऐप लॉन्च की थी। इस ऐप की मदद से यूजर्स आधार डाउनलोड कर सकते थे, वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते थे और बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक कर सकते थे। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन थी, एक डिवाइस में सिर्फ एक प्रोफाइल ऐड की जा सकती थी। 28 जनवरी 2026 को यूआईडीएआई ने न्यू आधार ऐप लॉन्च की। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है
सिक्योर, पेपरलेस और प्राइवेसी फोकस्ड डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये आधार इकोसिस्टम का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन माना जा रहा है। न्यू आधार ऐप में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। फेस ऑथेंटिकेशन, क्यूआर बेस्ड वेरिफिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक, सेलेक्टिव डेटा शेयरिंग और आधार डिटेल्स अपडेट करने की फैसिलिटी। ये सब फीचर्स यूजर कन्वीनियंस और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। न्यू आधार ऐप का सबसे यूनिक फीचर है वन फैमिली वन ऐप। अब एक ही मोबाइल डिवाइस पर फैमिली के 5 आधार प्रोफाइल्स मैनेज किए जा सकते हैं। ये स्पेशली पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत यूजफुल फीचर है। अगर कंपैरिजन करें तो न्यू आधार ऐप हर एस्पेक्ट में आधार से एडवांस्ड है। एम आधार में सिर्फ ओटीपी बेस्ड लॉगिन था, न्यू ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन भी है। एम आधार में एक प्रोफाइल थी, न्यू ऐप में 5 प्रोफाइल सपोर्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यू ऐप सिलेक्टिव डेटा शेयरिंग प्रोवाइड करती है। इस ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट प्राइवेसी है। अब यूजर्स को आधार फोटोकॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन क्यूआर कोड के थ्रू हो सकता है। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन शेयर होगी जो रिक्वायर्ड है। ये डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करता है। आधार के साथ प्राइवेसी कंसर्न्स भी जुड़े रहे हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। 2018 में कोर्ट ने आधार को वैलिड माना, लेकिन कहा कि आधार को हर सर्विस के लिए मैंडेटरी नहीं बनाया जा सकता। ये जजमेंट आधार और प्राइवेसी के बीच बैलेंस एस्टैब्लिश करता है। हर लार्ज स्केल सिस्टम की तरह आधार को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, डेटा लीक्स, ऑथेंटिकेशन फेलियर्स और एक्सक्लूजन इश्यूज जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशंस हुए। इन चैलेंजेस ने यूआईडीएआई को सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट किया। यूआईडीएआई ने आधार सिक्योरिटी के लिए कई मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट किए हैं। इंक्रिप्शन, वर्चुअल आईडी, बायोमेट्रिक लॉक, ओटीपी वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, कंसर्न बेस्ड डेटा शेयरिंग, ये सब मेजर्स आधार को पहले से ज्यादा सिक्योर बनाते हैं। फ्यूचर में आधार और भी एडवांस डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म बन सकता है। एआई बेस्ड ऑथेंटिकेशन, पेपरलेस गवर्नेंस, स्मार्ट पब्लिक सर्विसेज और सीमलेस सिटीजन वेरिफिकेशन आधार के फ्यूचर यूज केसेस हो सकते हैं। आधार डिजिटल इंडिया मिशन का एक मेजर पिलर बना रहेगा। आज हम आधार की हिस्ट्री, यूआईडीएआई, मेजर यूजर्स, प्राइवेसी कंसर्न्स और न्यू आधार ऐप के फीचर के बारे में डिटेल में जाना। आधार ने इंडिया में डिजिटल गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म किया है और न्यू आधार ऐप 2026 इस इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। Thank you for everyone for listening. I hope this presentation helped you understand Aadhaar and the new Aadhaar app better. If you found this presentation useful, please like, share and subscribe. Jai Hind.